रात के करीब 11 बजे होंगे। एक स्कूल ट्रिप पर निकले 10वीं के छात्रों की बस अचानक जंगल के बीचों बीच बंद हो गई। मौसम खराब हो चुका था, बिजली गरज रही थी और बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। सभी टीचर्स ने फैसला लिया कि पास के एक पुराने गेस्ट हाउस में रात बिताई जाए और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाई जाए। गेस्ट हाउस बेहद सुनसान जगह पर था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घना अंधेरा। जगह जगह दीवारों से सीलन टपक रही थी। बच्चों को कमरों में बांट दिया गया। 3 दोस्त, अयान, विक्रम और नील, साथ में रुके। कमरे की खिड़की से उन्हें एक पुराना कुआं दिखा, जिसके बारे में होटल के चौकीदार ने खास तौर पर मना किया था कि रात को कोई बाहर न निकले। लेकिन जैसा हर हॉरर कहानी में होता है, जिज्ञासा के शिकार ये तीनों लड़के रात के 1 बजे बिना किसी को बताए कुएं की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचे, माहौल भारी होता गया। नील ने मजाक में कहा, क्या पता कुएं में कोई आत्मा रहती हो। तभी अचानक हवा का झोंका आया और कुएं के पास रखा एक लैंप अपने आप जल उठा। अचानक आयान की नजर कुएं के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद कपड़े, भीगे बाल और चेहरा ढंका हुआ। उन्होंने जैसे ही लाइट से उसकी ओर देखने की कोशिश की, वो गायब हो गई। क्या तुम लोगों ने भी देखा? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक नील कुएं के पास गया और उसमें झांकने लगा। नील, वापस आओ! अयान और विक्रम ने चिल्लाया, लेकिन तभी नील जैसे किसी अदृश्य ताकत से नीचे खींच लिया गया। उसकी चीख कुएं के भीतर गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। अयान और विक्रम होटल की तरफ भागे, लेकिन रास्ता बदला बदला सा लग रहा था, जैसे जंगल उन्हें वापस जाने से रोक रहा हो। अचानक उन्हें नील दिखा, जो सूखा हुआ था, चेहरा सफेद और आंखें पूरी तरह काली। वो बड़बड़ा रहा था, वो वापस आ गई है, अब कोई नहीं बचेगा। उसके पीछे वही लड़की दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था, झुलसा हुआ, आंखें खून से भरी और एक अजीब सी मुस्कान। विक्रम वहीं बेहोश होकर गिर गया और अयान जान बचाकर किसी तरह होटल पहुंचा। अगली सुबह पुलिस आई और कुएं से नील की लाश निकाली गई। विक्रम मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया और अब एक मानसिक अस्पताल में है। अयान ने बाद में होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि सालों पहले वहां एक लड़की की हत्या करके उसकी लाश उसी कुएं में फेंकी गई थी। उसकी आत्मा अब हर उस इंसान से बदला लेती है जो रात में उस कुएं के पास जाता है।